स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मेरी और भी कहानियाँ सुनना मत भूलिएगा। आज की कहानी मुझे उत्तराखंड से अतुल पैनवाली ने भेजी है, तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। शमशान के भी अपने कायदे कानून हैं। शमशान की शक्तियाँ उन बंधनों में बंधी हुई हैं। अगर वो इन बंधनों को तोड़कर बाहरी जीवित लोगों पर आक्रामक होगी तो इसका दंड उन्हें भुगतना होगा। इसलिए ये शक्तियाँ कभी किसी का जानबूझकर आहित नहीं कर सकती। और परंतु अगर कोई बाहरी व्यक्ति उन पर अतिक्रम करेगा तो उसे विनाश लीला देखनी होगी। ये घटना ऐसी ही सत्य घटना को आधार मानकर सुनाई जा रही है। बाड़ाहाट के मणिकर्णिका शमशान में एक युवक आने वाला था, जिसके बारे में काले वस्त्रों को धारण किया हुआ शक्ति साधक पहले से जानता था। वो मुझे अपनी ताकत का परिचय देने की कोशिश कर रहा था, पर मैं इस आदमी को तब से जानता था जब वो पहली बार मुझे मिला। तब वो मंदिर पर दान लेने आया था। उसके वस्त्र काले, जटा बिखरी हुई, माथे पर भस्म लगी हुई थी। देखने पर वो एकदम कोई तांत्रिक टाइप वेशभूषा पहने हुए था। पर मैं पहली बार किसी ऐसे आदमी को नहीं देख रहा था। मैं काफ़ी लोगों को देख चुका था। कई लोग तो शराब पीने के लिए भी इस तरह घर मंदिर में जाकर दान मांगने चले आते हैं, पर वो कुछ अलग था। उसकी आंखों का तेज कुछ अलग था। मैंने उसे कुछ पैसे दिए, जैसे कि मैं अक्सर सबको देता था। फिर वो चाहे उसका कुछ भी करे, वो उसके भाग्य के पैसे थे। परंतु उसने वो पैसे मुझे वापस दे दिए। उसने वो पैसे नहीं लिए। फिर वो मंदिर के गेट से ही काली माता की मूर्ति के सम्मुख अन्नपूर्णा स्रोत को गुनगुनाने लगा। मंत्र गुनगुनाने के बाद इसके बाद उसने हाथ में भस्म निकाली। वो मंदिर की पहली सीढ़ी पर टच की और अपने भिक्षा पात्र में डाल दिया। फिर वो वहाँ से चल दिया। उस दिन पहली बार मैं शक्तिशाली मंत्रों की तरफ आकर्षित हुआ। मुझे उसकी शक्ल काफ़ी हद तक याद हो गई थी। इस घटना के 5 साल बाद वो मुझे बाड़ाहाट के मणिकर्णिका शमशान में मिला। उसने मुझे पहचान लिया। मैं भी उसे पहचान गया। मैंने उसे प्रणाम किया। तब उसने कहा, तुम्हारी पिपासा और जिज्ञासा तुम्हें यहाँ खींच लाई। मैं जानता हूँ तुम क्या देखना चाहते हो। कुछ देर में एक युवक आएगा। तुम्हें कुछ टाइम मुझे देना होगा, लगभग 2 दिन। फिर तुमको मैं शमशान में मौजूद ताकतों की बस एक झलक दिखा सकता हूँ। इससे ज़्यादा तुम्हारे समझ से बाहर है। मैंने पूछा, क्या आप अघोरी हैं? उसने नम्रता से कहा, शक्ति उपासक हूँ, देवी की आराधना करता हूँ। तभी एक युवक आया। उसने अपना नाम अजय बताया। वो काफ़ी गंभीर मुद्रा में था, जैसे किसी बड़े संकट का सामना कर रहा हो। शक्ति साधक ने अपनी आंखों को बंद किया और ध्यान लगाकर कुछ बातें मेरे कान में बताई। उन्होंने कहा, इसका भाई प्रेत आत्मा से पीड़ित है। इसके पीछे भी कारण है। वो अपने साथी के साथ बिना गुरु की आज्ञा के शमशानी शक्तियों को साधने चला गया। अंत में उसने कहा, अब तुम इससे पूछो। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, परेशान दिखाई पड़ते हो? अजय बोला, जीवन में काफ़ी परेशानियों को पार किया है, परंतु इस बार की दिक्कत कुछ अजीबोगरीब है। मेरे चचेरे भाई विमल को 2 माह से बुखार है। कोई भी दवाई फ़ायदा नहीं कर रही। शहर के सभी अस्पतालों में उसका चेकअप किया जा चुका है, परंतु डॉक्टरों की पकड़ में उसकी बीमारी नहीं आ रही। उसके सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। लड़का बस सूख सा गया है। 2 महीने पहले तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक अमावस की अगली रात से बुखार 100 से 102 के बीच में रहने लगा। डॉक्टरों से कुछ ना हो पाया तो आसपास के लोगों का शक ऊपरी बाधाओं पर गया, पर इसका भी कई पंडितों ओझा से पूजा पाठ करवाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्थिति वैसी ही है जैसी 2 महीने पहले थी। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? किसने और क्यों भेजा?
अजय यही पास के गौरी शंकर मंदिर के पुजारी के बेटे से इनका पता लिया और सीधे यहाँ आ गया। ये बड़े विख्यात हैं, ऐसे मामलों की तह तक जाते हैं। हम भी इसी आशा से आए हैं। अब मुझे तय करना था आगे जाए या नहीं। शक्ति साधक ने कहा, चलोगे? मैंने कहा हाँ। शक्ति साधक उठा और अपने साथ मुझे भी चलने का इशारा किया। मैं उठा और उनके साथ चल दिया। चलो, तुम्हारे घर जाकर ये मामला समझना होगा। अजय बोला, ठीक है। अजय गाड़ी लेकर आया था। हम उसके साथ बैठकर कुछ देर में उसके घर पहुंच गए। उनके घर में घुसते ही अजीब सी मनहूसियत का आभास हुआ। घर घर जैसा नहीं लगा। सभी लोग लड़के के लिए चिंतित थे। आसपास का वातावरण बोझिल था। 20-21 वर्ष का युवक विमल बिस्तर पर पड़ा था। बीमारी ने वाकई उसे बेहद कमज़ोर कर दिया था। उसकी माँ के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शक्ति साधक पर इसका प्रभाव नहीं था, परंतु मेरा हृदय उसकी तरह पाषाणिक नहीं था। मैं नम आंखों से युवक की ओर देख रहा था। बीमार युवक का शरीर वाकई सूख चुका था, जैसे उसके शरीर में खून की कमी हो गई हो या फिर कोई जीव भीतर ही भीतर उसे कटोच रहा था। मैंने उसकी आंखों को निहारा तो मुझे उसकी आंखों में कुछ भी नज़र नहीं आया, परंतु जैसे ही उस साधक ने उससे नज़रें मिलाई तो विमल ने अपनी आंखें उससे हटाई और कसकर बंद कर ली, मानो वह उसकी ऊर्जा से घबरा रहा था। साधक ने पूछा, कब से बीमार पड़ा हुआ है? उसकी माँ ने कहा, लगभग 2 महीने हो गए बाबूजी। इसके मुंह का पानी तक सूख गया है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई। इकलौता लड़का है, जमीन जायदाद है, सब कुछ सही है, ना किसी से दुश्मनी ना कोई वैर, फिर भी लल्ला की ये हालत हो गई। साधक बोलता है, माँ जी, इसकी हरकतें वगैरह देखी आपने? कुछ अजीब लगा हो? उसकी माँ ने कहा, हाँ, पहले पहल एकाएक बेसुध होकर गिर गवा हमारा लल्ला। तभी अजय बोला, हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कुछ बीमारी नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद एक रात इसकी तबीयत देखने गए तो ये कमरे में नहीं था, घर में भी नहीं था। तो हम इसे ढूंढने निकले। ये सड़क के किनारे ना जाने क्या कर रहा था। पूरा दिन बड़बड़ाता रहा। इसके बाद 2-3 बार यही हुआ तो हम लोगों ने घर में कैमरे लगवा लिए। तब हमें पता चला विमल आधी रात को आंखें बंद करके अजीब अजीब हरकतें करता है और बड़बड़ाता रहता है। दिन में बुखार और रात में स्वस्थ आदमी की तरह दौड़ता उछलता कूदता है। इसे पकड़ने को भी 3-4 लोगों को एक साथ आना पड़ता है, तब जाकर कुछ काबू में आता है। शक्ति साधक बोलते हैं, मैं समझ गया। कभी शमशान वगैरह गया है ये? अजय बोला, ना, बिल्कुल ना। ये तो घर से बाहर भी नौकर के साथ निकलता है। पता नहीं कब ये सब शुरू हुआ। शक्ति साधक बोले, आज शाम सब स्पष्ट हो जाएगा। शक्ति साधक के चेहरे पर रहस्य में मुस्कान उभर आई, जैसे वो सब कुछ जानता था। उसने मुझे बाहर आकर सब कुछ बता दिया। ये लड़का अपने प्राणों को प्रेतनी को दे चुका है, पर मैं अपनी कोशिश करके देखता हूँ, क्या पता शिव शक्ति की कृपा से यह जी उठे। उसी शाम अजय से शक्ति साधक ने कुछ सामग्री मंगवाई और शाम को एक विशेष पूजन करने के लिए कहा। मैं और शक्ति साधक दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे शमशान की शक्तियों के विषय में। मैंने पूछा, इस पर कैसी शक्ति ने कब्जा किया है? शक्ति साधक बोले, वो आज रात को देख लेना, वो स्वयं हमें सब कुछ बताएगा। मैंने कहा, पर मुझे तो वो किसी आंतरिक बीमारी से ग्रस्त दिखाई पड़ता है, क्या वो इससे ठीक हो जाएगा? शक्ति साधक ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। कई लोगों को ये आत्मा भीतर से समाप्त कर चुकी होती है। उनके शरीर से आत्मा निकलते ही वह मृत हो जाते हैं। तुम वैसे ही इस लड़के के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय से आत्मा आ रही है। इसका भाग्य इसे बचा पाएगा या नहीं, यह सब प्रकृति पर निर्भर है। तभी अजय सब सामान लेकर आ गया। लोभान, कपूर, लौंग, इलायची, पीली सरसों, पान, मत्स्य और मंदिरा। ये चीज़ें एक आत्मा को बुलाने के लिए काफ़ी थी। शक्ति साधक ने कहा, अजय, तुम लोग विमल को छोड़कर आज रात के लिए कहीं और चले जाओ। हम पर विश्वास रखो, उसे कुछ नहीं होगा। विमल जब अपने कमरे में चला गया
तो घर वालों ने उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया और बगल के घर में जाकर सो गए। अजय घर के बाहर पहरा दे रहा था ताकि चोर उचक्के घर में ना घुस जाएं। रात के ठीक 12 बजे हम उस घर के सामने पहुंच गए। शक्ति साधक ने लाल रंग की धोती पहनी थी और कंधे पर काले रंग का गमछा रखा हुआ था। उसने वो गमछा खोलकर मुझे दे दिया। इससे अपने शरीर को ढक लो। मैंने उसे ले लिया और कंधे पर डाल लिया। घर खुला हुआ था। घर के बाहर अजय खड़ा था। वो हमारे आने की राह देख रहा था। शक्ति साधक ने उसे जाने के लिए कहा। वो चुपचाप चला गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, जैसे उसे पूर्ण विश्वास हो गया हो अब उसका भाई बच जाएगा। घर में प्रवेश करते ही एक तेज दुर्गंध हमारे नथुनों से टकराई। तेज सड़न वाली गंध, मेरे लिए उसे सहन करना भी बड़ी चुनौती थी। शक्ति साधक बोले, हम सही समय पर आए, वो यही मौजूद है, जल्दी चलो। हम तेज कदम बढ़ाकर विमल के कमरे के बाहर आ गए। उस पर बाहर से चटकनी लगाई हुई थी। शक्ति साधक ने कमरे के बाहर गैलरी में आसन जमाया। हमने दक्षिण दिशा की तरफ मुंह किया, जिस तरफ कमरे का दरवाजा था। दरवाजे के ठीक सामने शक्ति साधक ने जमीन पर आटे, हल्दी और लाल केसर के किसी यंत्र का निर्माण किया। उस यंत्र में कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए चावल के दाने छिड़क दिए। एक दीपक में कपूर जलाकर थोड़ा लोबान उसमें डालकर 2 लौंग मुझे दी और 2 अपने सर के ऊपर से घुमाकर जला दी। पीली सरसों को घर के कोनों में डालकर घर का बंधन कर दिया गया। अब वो प्रेतनी छिप नहीं सकती थी। इस काम को करके उन्होंने दोनों की रक्षा के लिए चक्र बना लिया। उन्होंने मुझे समझाया, चाहे कुछ हो जाए तुम अपने आसन से मत हिलना। तुम्हें कोई बुलाए, हिलाए, हवा चले या ऐसा लगे कि कोई हमें धक्का दे रहा है, तब भी मत हिलना। अगर गलती हुई ये तो जाएगा ही, साथ में हम पर भी मुसीबत आ सकती है। तुम्हें डर पर काबू करना है। वो सब सामान भी उन्होंने दरवाजे के सम्मुख रख दिया। तब उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया। शक्ति साधक का मंत्र जाप शुरू हुआ। धीरे धीरे मंत्रों की ध्वनि बढ़नी शुरू हुई। मंत्रों के साथ कमरे की गर्माहट बढ़ने लगी। शक्ति साधक नेत्र बंद करके बैठा था, पर मुझे शक्तियों का अनुभव करना था, इसलिए मेरी आंखें खुली थी। कैमरा भी सब रिकॉर्ड कर रहा था या नहीं, यह सब कल सुबह देखा जाएगा। गर्माहट बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। गर्मी लगने लगी। कपड़े तरबतर होने शुरू हुए। कुछ देर बाद खाली घर में किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ें आने लगी। मैं सब सुन रहा था, पर सुनकर मैं अनसुना नहीं कर पाया। मैंने गर्दन उस दिशा की तरफ हिलाई, पर कुछ दिखाई नहीं दिया सिवाय अंधकार के। मंत्रों की ध्वनि तेज होने लगी। बर्तनों के गिरने का शोर दबने लगा। फिर कुछ देर के लिए सब कुछ बंद हो गया। पूरे घर की लाइट जलने बुझने लगी, परंतु अभी तक लाइट बंद थी। पूरा घर अंधकार में था। फिर ये लाइट का जलना बुझना रहस्यमय ताकत की ओर इशारा कर रहा था। फिर से घूप अंधेरा छा गया। बंद मकान के अंदर किसी कोने से हवा चलने लगी। अचानक मौसम में बदलाव होने लगा। कमरे का तापमान गर्म से ठंडा होने लगा। वो अजीब सी बदबू भी कम हो गई। अभी तक कपड़े तर थे तो ठंड लगने लगी। मैंने वो काला शॉल कसकर ओढ़ लिया, पर शक्ति साधक को तो मानो मौसम परिवर्तन का कोई आभास भी नहीं हो रहा था। वो किसी टेप रिकॉर्डर की भांति कभी तेज कभी धीमी गति में मंत्र बुदबुदाने में लगा हुआ था। अचानक कमरे के अंदर हलचल होने लगी। किसी के कदमों की आहट कमरे के भीतर से आने लगी। थप थप थप, कभी तेज कभी धीमी। कमरे में प्रेत लीला शुरू हो गई थी। मैं सब कुछ ध्यान से सुन और देख रहा था। कुछ देर में आवाज दरवाजे के दूसरी तरफ आकर थम गई। मेरी आंखों के सामने खुद ब खुद दरवाजे की चटकनी, जो बाहर से बंद थी, चटक की एक चोट के साथ खुल गई, जैसे किसी ने उसे जोर से खींचा हो। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं आवक होकर देखता था। झप से दरवाजा चू का शोर करता हुआ खुल गया। मेरे शरीर में सिरहन पैदा होने लगी और माथे पर पसीने की बूंदें। हालांकि अब मौसम में ठंडक थी, परंतु ऐसे दृश्य देखकर हृदय की जो दशा थी वो बताने योग्य नहीं थी। धक धक करता हुआ दिल धड़कता जा रहा था। उसका शोर मुझे दिमाग के नसों तक महसूस हो रहा था। अब जो आंखों के सामने आने वाला था वो तो हैरान कर देने वाला था।
जो विमल अब तक बुखार के दर्द से बेड पर लेटा हुआ था, वो अपने हाथों के बल तेजी से चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे दिन से गहरे थे। उसकी त्वचा रंग भी पूरी तरह से रूखा हो गया था। मेरा दिमाग सोचने में असफल था, यह सब क्या हुआ, ये सब कुछ क्या हो रहा था। जब वो लड़का अपने हाथों के ऊपर चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा तो उसने वहां पर रखे मंदिरा और मत्स्य में से पहले मत्स्य को कच कच कर आवाज के साथ निगल लिया। वो किसी पागल की तरह मछली के टपके हुए लाल खून को जमीन पर से जीभ को लपकाकर चाट रहा था। उसके बाद उसकी नजरें मंदिरा पर गई। वो अपने एक हाथ से बोतल पर पकड़ बना रहा था और दूसरे हाथ पर उसके पूरे शरीर का संतुलन था। गुट गुट की आवाज के साथ एक सांस में सारी मंदिरा पी गया। उसके साथ शराब की गंध चारों ओर फैल गई। उसकी नाक तक में शराब की बूंदें गई, पर उसका इस पर कोई असर नहीं था। इतने में तो आम आदमी नशे से इधर उधर गिरने लगता, पर उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई दी। शक्ति साधक ने मंत्रों की आवाज तेजी से बढ़ा ली। वो मंत्रों की ध्वनि सुनकर भच की आवाज के साथ एक और गिर पड़ा। कुछ देर बेहोश की अवस्था में रहकर उसके अंदर की छुपी शक्ति मंत्रों के कारण बाहर आने लगी। जितनी देर वह लड़का बेहोश था, उतनी देर मुझे बहुत भयानक एहसास होने लगे। मेरे सामने से एक काली परछाई गुजर गई। वो कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे से कदमों और लड़की के चिल्लाने की आवाज आने लगी। अचानक किचन के बर्तन गैलरी में आकर गिरने लगे। इससे हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो प्रेत आत्मा बस मंत्रों के उच्चारण में बाधा उत्पन्न करना चाहती थी। अचानक से वो परछाई छत पर आकर उल्टे पैरों से चिपक कर चलने लगी, जिसे देखकर मेरी दिल की धड़कन और तेजी से बढ़ने लगी। मेरा शरीर डर से कांपने लगा। कमरे में अचानक तूफान सा आ उठा और घर के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी, आपस में टकराने लगी। कई खिड़कियों के कांच चटक कर फर्श पर गिर गए। एक बार को लगा जीवन लीला यहीं समाप्त होगी, क्योंकि खिड़की के टूटे हुए कांच हवा में हमारी तरफ बढ़ रहे थे। वह कांच के टुकड़े किसी खंजर की तरह आगे से नुकीले थे तथा पैने थे। कांच के टुकड़े बस तेजी से हमारे ऊपर गिरने वाले थे। इससे पहले शक्ति साधक उपासक ने उन टुकड़ों से बिना विचलित हुए जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए चावलों को बेहोश पड़े विमल के शरीर पर मारा। वो कांच के टुकड़े जमीन पर गिर गए। वो प्रेत आत्मा फिर से विमल के शरीर में प्रवेश कर गई। वह शरीर में घुसते ही विमल उठकर बैठ गया। मैं तो अचंभित था। जो शरीर अब तक बेसुध होकर पड़ा था, वो तुरंत उठ बैठा। शक्ति साधक ने बिना देर किए उसके हाथों को खींचकर एक पतली लाल रंग की अभिमंत्रित डोरी से उसके हाथ के दोनों अंगूठों को बांध लिए। धागे को अपने हाथ में पकड़ लिया। शुरुआत में धागे पर हल्का दबाव दिया। तुरंत विमल जोर जोर से चीखने लगा, जाने दो, मुझे जाने दो, मैं इसे परेशान नहीं करूंगी। मैं उसकी आवाज़, लहजा और बोलने के ढंग को देखकर हैरानी से उसको देख रहा था। शक्ति साधक उपासक चिल्लाया, तू मुझे भी ढोंगी समझ रही है? तेरे सभी ढोंग को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बात तुम मुझसे पहले कितनों से कह चुकी है। इसके बाद क्रोध में शक्ति साधक ने धागे को जोर से खींचा। विमल लड़की की आवाज़ में रोने लगा, मुझे जाने दो, मैं फिर लौट कर नहीं आऊँगी। पर क्या ये सच था या इससे पहले भी वो इस ढोंग को कर चुकी थी? शक्ति साधक बोलते हैं, तू कौन है? शमशानी शक्ति है, जल स्थल की है या वन देवी? विमल ने कोमल व भारी आवाज में कहा, मैं शमशान की प्रेतनी हूँ। मैं लगातार विमल के व्यवहार में हो रहे परिवर्तन को नोट कर रहा था। उसके नाखूनों से किसी हू की आवाजें आ रही थी। वातावरण में भय छाया हुआ था। वातावरण शुष्क हो गया था। हवा ठहर गई थी। अभी कुछ देर पहले जो ताकत हमें डरा रही थी, अब वो शक्ति साधक के पास में बंधी हुई तिलमिला रही थी। शक्ति साधक बोलते हैं, बता इसके शरीर पर कब्जा क्यों किया? तू शमशान के नियमों को जानती है ना? विमल बोलता है, हाँ जानती हूँ, पर इसने इसी शरीर से शमशान के नियमों को तोड़ दिया, इसलिए इसका शरीर मैं नष्ट कर दूंगी। इनके स्थूल शरीर को अपने लोक में लेकर जाऊंगी। शक्ति साधक बोलते हैं, क्या किया इसने? प्रेतनी बोलती है, इसने शमशान में अमावस्या के दिन प्रवेश करके उसे अपवित्र कर दिया, जिसके कारण मेरे स्वामी की पिशाच सिद्धि भंग हो गई।
शक्ति साधक बोलते हैं, तू खुद आई या तुझे तेरे स्वामी ने इसके पीछे लगाया है। प्रेतनी की आवाज़ में गहराई थी। कोई प्रेतनी तब तक किसी को हानि नहीं पहुंचाती जब तक कोई शमशान के नियमों को खंडित ना कर दे या अपने प्राण भेंट करे। शक्ति साधक ने आंखें बंद की। ये तो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है, सही जवाब दे। मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ जो तू मुझे बहला रही है। प्रेतनी बोलती है, मेरे स्वामी को लाश चाहिए पिशाच सिद्धि के लिए। ये हष्ट पुष्ट शरीर इसी काम आएगा। इसने उस रात को काल भैरव की कृपा से मिला शव अनजाने में खराब कर दिया। शक्ति साधक कहते हैं, तू तो इसे पूरी तरह चूस गई है। इसके शरीर में खून की बूंदें ही कहाँ शेष हैं। प्रेतनी बोलती है, अभी मज्जा शेष है। फिर तंत्र में बता। फिर तंत्र में तो बस लाश चाहिए, बाकी मेरी भेंट है। शक्ति साधक बोलते हैं, इससे अनजाने में गलती हुई, तू उसे क्षमा कर दे। प्रेतनी बोलती है, शमशान में चूक की कोई जगह नहीं है। शमशान के नियमों का उल्लंघन मैं नहीं तुम कर रहे हो। मैं इसे लेकर जाऊंगी, हिम्मत हो तो रोक लो। मैं स्वामी के आदेश से बंधी हूँ। शक्ति साधक कहते हैं, अगर मैं तुम्हें स्वामी की गुलामी से आज़ाद कर दूँ तो? प्रेतनी बोलती है, कोई आघोरी तांत्रिक मुझे सिद्ध कर लेगा। शक्ति साधक बोलते हैं, तुम खुद जाओगी या मैं शमशान रक्षक का आह्वान करूं? प्रेतनी कहती है, हा हा हा, नियम इसने तोड़ा है, मैंने नहीं। शक्ति साधक कहते हैं, तो ये भी नियम का खंडन है। तुम अपनी शक्तियों से इसे अकाल मृत्यु की ओर ले जा रही हो। विमल कहता है, इसकी शुरुआत तो वहीं हो गई थी जब इसने शमशान को क्षति पहुंचाने का काम किया। शक्ति साधक बोलते हैं, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, तो तुम ऐसे नहीं जाओगी। उसने जोर से उस लाल धागे को खींचकर जोर से विमल के शरीर को यंत्र के अंदर ले लिया। वो तुरंत ही बेहोशी की अवस्था में चला गया। वो प्रेतनी चीखते चिल्लाते हुए अदृश्य हो गई। शक्ति साधक ने उसे सूंधा। ये अब भी प्रेतनी के वश में है, इसे बचाना संभव है। शमशान के रक्षक ही इसे जीवन दान दे सकते हैं। शक्ति साधक ने उसकी कलाई पर एक लाल रंग का अभिमंत्रित धागा बांध दिया। वो बेहोश हो गया। उसकी सांसें चल रही थी। सुबह होने को थी, इसलिए हम ब्रह्म मुहूर्त होने तक हम उसी यंत्र के भीतर बैठे रहे। जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो शक्ति साधक ने जमीन पर बिखरी सारी सामग्री को समेट लिया और एक थैली में भरकर अपने बैग में रख लिया। विमल को कमरे में सुला दिया। कुछ देर बाद विमल के परिवार वाले भी वापस लौट आए। विमल की माँ ने कहा, छोरा बस तो जाएगा ना बाबूजी? शक्ति साधक ने कहा, कोशिश कर रहा हूँ। उसके हाथ में जो धागा है, जब तक वो है तब तक सब सही रहेगा। अगर लापरवाही में वो कहीं गुम गया या छूट गया तो 24 घंटे में छोरे की मौत निश्चित है। अजय बोलता है, कुछ पक्का समाधान दो बाबा जी, धागे के भरोसे कब तक रहेगा वो? शक्ति साधक बोलते हैं, ये बस कुछ समय के लिए है, ताकि प्रेतनी उससे दूर रह सके, उसके शरीर पर कब्जा ना कर सके। हमें इसके पक्के समाधान के लिए शमशान के देवता को सिद्ध करना होगा। इसमें कुछ अधिक खर्चा होगा और हम जो सामग्री मंगवाएंगे वह बिना किसी ना नुकूर इकट्ठा करके तुम्हें लेकर आनी होगी। परिवार का एक सदस्य भी हमारे साथ चलेगा, परंतु उसके जीवित रहने की कोई गारंटी भी मैं नहीं दे सकता। विमल ने अनजाने में ही सही मौत को आमंत्रित किया है। प्रेत योनि का इसके शरीर पर लंबी अवधि तक प्रभाव रहा है, इसलिए कुछ भी हो सकता है, सोच लो। विमल की माँ ने कहा, बाबूजी आप कोनो भी तरीका से हमारा लल्ला को बचा लीजिए, एक ही लल्ला है हमारा। शक्ति साधक कहते हैं, कोशिश करेंगे देवी, शिव शंभू की कृपा हुई तो 100 साल जी जाएगा, नहीं तो 24 घंटा है बस। कल सूरज उगने से पूर्व सब समाप्त हो जाएगा। विमल की माँ कहती है, शुभ शुभ कहो बाबूजी, हमारे लल्ला को कुछ हुआ तो हम भी। ऐसा कहते कहते वो रुक गई। तुरंत अजय बोल पड़ा, मैं आ जाऊंगा आपके साथ शमशान। शक्ति साधक बोलते हैं, आज शाम तक तुम 7 नदियों का जल, 21 फलदार पेड़ों की पत्तियां, 7 जगह की मिट्टी, 7 नदी की बालू, 1 घड़ा, दीपक, 7 अनाज, इत्र, मोगरा, घूप, गाय का घी और लोहे का खप्पर, 51 भोग, 11 मीठे पान लेकर मणिकर्णिका शमशान पर आ जाना। हम वहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। अजय बोलता है, ठीक है बाबा जी, मैं सब सामान लेकर वहाँ आ जाऊँगा।
शक्ति साधक और मैं दोनों वापस लौट जाने ही वाले थे, तभी मैंने सोचा जाकर कैमरे चेक कर लेता हूँ, कुछ रिकॉर्ड हुआ हो तो मैं उसे भी देख लूँ। शक्ति साधक ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, जाओ मन की पिपासा शांत करके आओ, पर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने कहा, ऐसा क्यों? शक्ति साधक कहते हैं, तुम जाकर देख कर आओ, सब समझ आएगा। मैं गया और कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग खोजने लगा। उसमें शुरुआत की सब घटनाओं को रिकॉर्ड किया, परंतु जब मंत्र की ध्वनि शुरू हुई, उसके बाद कंप्यूटर के स्क्रीन का पर्दा और आवाज़ दोनों बिगड़ने लगे। ना प्रीतनी की वो आवाज़ें रिकॉर्ड हो पाई थी, ना वो घटनाक्रम। कुछ देर में वो पर्दा काला हो गया, जैसे किसी ने कैमरे के सामने कुछ लगा दिया हो। मेरा दिमाग चकरा गया। काफ़ी देर दिमाग पर जोर डालकर सोचा, तब भी कुछ ज्ञात नहीं हुआ। हम वापस बाड़ाहाट के मणिकर्णिका शमशान लौट आए। मणिकर्णिका शमशान के बगल से बहने वाली भागीरथी नदी में शक्ति साधक ने उस सामग्री को विसर्जित कर दिया। कुछ देर तक जल की ठंडी धारा के बीच स्नान किया और डुबकियां लगाई। उसके बाद हमने शमशान के बाहर बनी चाय की दुकान पर बैठकर चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। वही चाय वाले ने हमें दो दो समोसे भी दिए। हमने चाय का आनंद लेते हुए समोसा निपटा दिए। वही घाट के बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर था। यह मंदिर जितना शैव संप्रदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, उसके कहीं अधिक ये शक्ति संप्रदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि इस मंदिर के भीतर आदि शक्ति का जागृत पितंग त्रिशूल मौजूद है, जो एक बहुत बड़े आकार का त्रिशूल है, लगभग 26 फीट ऊंचा। इस पितंग त्रिशूल की खास बात यह है, अगर कोई उस त्रिशूल को घमंड में आकर हिलाने की कोशिश करेगा तो वो अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर भी उस त्रिशूल को नहीं हिला सकता। परंतु जैसे ही कोई सच्चे दिल से उस त्रिशूल को अपने हाथ की तर्जनी उंगली से केवल स्पर्श मात्र करता है तो वह तेजी से हिलने लगता है। पितंग त्रिशूल जागृत अवस्था में है, ये इस बात का प्रमाण है। इसी कारण ने उस मंदिर को शांत संप्रदाय के लोगों के बीच महत्वपूर्ण बना दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर से दर्शन करके हम वापस बाड़ाहाट शमशानी भूमि में पहुंच गए। वहां एक साथ कई सारी चिताएं एक साथ जल रही थी। उसका काला धुआं वातावरण में फैल रहा था। धुएं के गुब्बारे एक साथ, मांस जलने की बू रह रहकर उठ रही थी। दोपहर हो चुकी थी, सूर्य सिर पर चढ़ने को आतुर था। हमें रात्रि की प्रतीक्षा थी। कुछ देर में बैठे बैठे नींद का तीव्र आवेग महसूस होने लगा। हम चिताओं से दूर नदी के तट पर आकर सो गए। सूर्य के प्रकाश में गुनगुनी गर्माहट थी, इसलिए हमें शीघ्र ही नींद आ गई। रात को नींद ना पूरी होने के कारण हम शीघ्र ही नींद के महासागर में गोते लगाने लगे। शमशान में असीम शांति थी। एक ऐसा एहसास जैसे शिशु को माँ की गोद में मिलता है। कई वर्षों बाद ऐसा एहसास हो रहा था। धीरे धीरे सूर्य ढलने लगा, हवाएं चलने लगी। ठंडी ठंडी हवाएं मेरे शरीर को छूकर जाने लगी तो एक सिरन सी पैदा हुई। जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने आसपास नज़रें मारकर साधक की तलाश की, परंतु ये क्या, शक्ति साधक वहाँ मौजूद नहीं था। मैं उठा और शमशान के कोने कोने में उन्हें खोजने लगा। शमशान में वो कहीं नहीं मिले। फिर जैसे ही मैं शमशान से बाहर आ रहा था, मेरी नज़रें चाय के स्टॉल पर गई। वो 2 चाय के गिलास लेकर मेरी तरफ आ रहे थे। लो चाय पियो। मैंने उनसे चाय का गिलास लिया और सुड़ सुड़ करके चाय के गिलास को खाली कर दिया। अब शाम हो गई थी, परंतु थोड़ा थोड़ा उजाला मौजूद था। शमशान में जलने वाली चिताओं की अग्नि ठंडी पड़ चुकी थी, परंतु अंगारों के बीच से रह रहकर चिंगारियां कभी कभार निकलकर हवा में फैल रही थी। मांस के जलने की बदबू अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। कुछ 1 घंटे पश्चात वह शमशान घाट पूरी तरह सन्नाटे से भर गया। सब लोग चले गए। अंधकार घिरने लगा। शमशान में मौजूद पेड़ की पत्तियां सरसराहट की आवाज करने लगी। उस समय शक्ति साधक के सिवाय वहां केवल शमशान की रेख देख करने वाला आदमी मौजूद था, जो ठंडे से अंगारों को उलट पलट रहा था ताकि शव की हड्डियां पूरी तरह से जल जाए। कुछ देर के बाद शक्ति साधक ने उसे कुछ पैसे देकर शमशान के बाहर भेज दिया। शक्ति साधक ने कहा, तुम कल सुबह आना, तुम्हारा काम समाप्त हो गया है।
मुझे कुछ खास अनुष्ठान करना है। शमशान के गेट को अंदर से बंद कर रहा हूँ मैं। तुम्हें कल सुबह ये जगह कुछ ऐसी ही मिलेगी जैसी अभी है। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, तुम जाकर विश्राम करो। वो वहाँ से खिसक गया। शक्ति साधक ने अपने बैग से 4 अभिमंत्रित कमल गंठों को निकाला, उसमें 4 फूंक मारकर जमीन पर गिरा दिया। वो चिल्लाया, हे काल भैरव, हमें मार्ग दिखाओ। एक साथ वो कमल गंठे उसकी हथेली से हलचल करते हुए शमशान की भूमि पर गिरे, अलग अलग दिशाओं में। 3 तो अपनी जगह स्थिर रहे, किंतु एक नदी की तरफ वाला लुढ़कता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैं तो डर से शक्ति साधक के पीछे चलने लगा। एक तो शमशान और ऊपर से किसी वस्तु का ऐसे हिलना, मतलब दिमाग ही घूम गया। जब हल्के अंधकार में यह संभव था तो रात में तो पता नहीं क्या क्या घट सकता था। कमल गंठा कुछ आगे चलकर नदी के पास जाकर जोर से फट गया, जैसे वो कमल गंठा ना होकर आलू बम हो। उस जगह की मिट्टी पर काला सा गड्ढा हो गया। शक्ति साधक खुश हुआ। काल भैरव ने आज्ञा दे दी, यहीं पर यह अनुष्ठान होगा। उसकी निगाहों में एक बात तो स्पष्ट थी, रात को कुछ बड़ा घटित होने वाला था। तभी अचानक गाड़ी का हॉर्न बजने लगा, जो शमशान के ठीक सामने से सुनाई दे रहा था। मैं और शक्ति साधक दौड़ते हुए तेज कदमों से उस ओर गए। शक्ति साधक ने उससे कहा, अजय, हॉर्न मत बजाओ, ये कोई खेल का मैदान नहीं है। गाड़ी साइड लगाओ और सामान लेकर अंदर आ जाओ। अजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हॉर्न बजाना बंद कर दिया। तुरंत गाड़ी को साइड लगाकर बाहर निकला। गाड़ी की डिग्गी से 2 बड़े बैग निकालकर शमशान के भीतर आ गया। अजय, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। जो सामान कहा था वो सब पूर्ण है ना? अजय बोला, हाँ। शक्ति साधक ने कहा, चलो। अजय बैग लेकर हमारे पीछे पीछे चलने लगा। शक्ति साधक हमें उसी स्थान पर लेकर गया जहाँ पर वो गड्ढा था। वहीं बैठकर लकड़ी से मिट्टी को खोदने लगा और उसके पास नदी की तरफ एक चौकोर आकृति बना ली। उस चौकोर स्थान के ऊपर वह सामान रख दिया जो अजय लेकर आया था। उसके बाद उन्होंने चारों तरफ रक्षा के लिए एक रक्षा घेरा बनाया। वो गड्ढा उस गोले के एकदम बीच में मौजूद था। उस गड्ढे में शमशान के पेड़ों के नीचे जमीन पर रखी हुई लकड़ियां तोड़कर जला दी। वो एक स्थायी कुंड लग रहा था। उसकी रोशनी शमशान में कुछ दूरी तक उजाला कर रही थी, परंतु अंधकाश क्षेत्र पर अंधकार का ही कब्जा था। कुछ देर में शक्ति साधक ने सारे सामान को चौकोर आकृति में रख दिया। घड़े में नदी का जल लेकर आए। अनुष्ठान की तैयारी कुछ ही देर में हो गई, परंतु अभी अनुष्ठान को शुरू करने के लिए कम से कम 2 घंटे का इंतजार करना था। 12 बजने को 2 घंटे शेष थे। इस मौके का मैंने फ़ायदा उठाया और उनसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मैंने उनसे पूछा, क्या सच में शमशान के रक्षक हमारी आराधना से खुश होकर उसे उस प्रेतनी से मुक्त कराएंगे? शक्ति साधक ने कहा, अवश्य कराएंगे। अगर कोई सच्चे मन से किसी की विपत्ति को रोकना चाहता है तो प्रकृति उसकी सहायता अवश्य करती है। शमशान में रहने वाली शक्तियाँ हमें कुछ नुकसान पहुँचाएंगी या नहीं? मैंने उनसे पूछा। शक्ति साधक ने कहा, शमशान की शक्तियाँ हमें यूं ही नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, बस वो डाकनी अवश्य हमारे अनुष्ठान में विद्रोह उत्पन्न करने की कोशिश करेगी। परंतु आज तो वो अधिक उत्पात नहीं कर सकती, पर वो कोशिश करेगी हमारी साधना बंद हो जाए। बाकी शक्तियों से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि शमशान में अनगिनत शक्तियाँ मौजूद होती हैं। इसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियों का वास होता है। मैंने उनसे पूछा, किसी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का अच्छा स्वभाव होना या बुरा स्वभाव होना किस बात पर निर्भर करता है? साधक ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य की ऊर्जा का प्रवाह किस और होगा, यह इस पर निर्भर है कि सूक्ष्म शरीर का स्वभाव इस बात पर निर्भर करती है मृत्यु के समय मनुष्य की वासना अथवा कामना किस प्रकार की थी, उसी प्रकार से उसके स्थूल शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती हैं। क्या प्रेत योनि में भटकने वाली आत्मा का पुनर्जन्म होगा? इस बात का निर्धारण भी हमारा सूक्ष्म शरीर करता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के पास अनंत शक्तियाँ मौजूद हैं। उन शक्तियों को कई महापुरुषों ने जागृत किया है और वह मुक्त भी हो चुके हैं।
कौन मुक्त होगा, अन्यथा जो आत्माएं मृत्यु लोक में ही भटक रही हैं वह एक जन्म से दूसरे जन्म में लगातार चलती रहती हैं। यह एक चक्र है। इस चक्र को खंडित करने के लिए मोक्ष ही एकमात्र उपाय है। भटकने वाली आत्मा का ऊर्जा स्तर निम्न होता है। असल में मुक्ति का अर्थ ऊर्जा के उस स्तर तक पहुंचना है जब प्राण प्रकृति में मुक्त हो जाए। इसी चर्चा में साधना का समय हो चुका था। पूरे शमशान में एक अनंत शांति स्थापित हो चुकी थी। शमशान में केवल वह अंगार धड़क रहे थे जो उन चिताओं पर मौजूद थे। इसी के साथ शक्ति साधक की साधना भी शुरू हो गई। तो दोस्तों, कहानी को कंटिन्यू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानियाँ मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हम तीनों गोले के अंदर बैठे हुए थे। हमारे सामने वह सभी सामग्री मौजूद थी जो अजय लेकर आया था। कुछ देर में शक्ति साधक ने अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। यह मंत्र कल की साधना के बिल्कुल विपरीत थे, मेरे लिए कुछ अलग और नए। लगभग घंटे भर के मंत्रोच्चारण के पश्चात नदी में कुछ हलचल होने लगी। नदी की धारा के बीच एक शव बहता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। मंत्रों की तेज ध्वनि की ओर वो शव खींचा चला आ रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई शक्ति उस शव को खींचकर हमारे सामने ला रही हो। एकाएक वो शक्ति साधक उठा, नदी के किनारे से शव को अकेले घसीट कर लाया, उसको यंत्र के सामने लेटा दिया। हमारी आंखों के सामने वो निष्प्राण शव था। वो एक लड़के का शव था जो लगभग विमल की आयु का होगा। उसके कपड़े और शरीर मिट्टी से सने हुए थे। उसका शरीर अब भी गीला था। उसके हाथ की नसों पर खून जमा हुआ था। प्रतीत हो रहा था जैसे वो लड़का काफ़ी दिन पहले मर चुका हो, परंतु उसका शव काफ़ी हद तक सही था। शायद वो कोई रहस्यमय शव था, अन्यथा भागीरथी के विकराल धाराओं के बीच भी वो ऐसे निकल आया मानो कोई उसे खींच लाया हो। मैं तो पिछली रात काफ़ी कुछ देख चुका था, परंतु अजय की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। उसके शरीर की कपकपी से जमीन में हल्का कंपन हो रहा था जो मुझे महसूस हो रहा था। उसकी सांसें भी रह रहकर आ रही थी। उसके लिए वो रात जीवन की सबसे कठिन रात होगी। शक्ति साधक ने उस शव को घड़े के जल में नहला दिया। फिर उसे भर कर ले आया। जितनी देर वो वहाँ नहीं था हमारी तो हालत खराब थी। मन में भ्रम हो रहा था कहीं ये हम पर घातक हमला न कर दे, पर ईश्वरी शक्ति से वो शव जो का तो बना रहा। शक्ति साधक के आते ही जान में जान आई। मंत्र जाप का दूसरा दौर शुरू हुआ। हमारे नेत्र खुले हुए थे। शक्ति साधक ध्यान लगाकर लगातार जाप कर रहे थे। शमशान की शांति मंत्रों की गूंज से टूटने लगी। एक बार फिर तीक्ष्ण गंध शुरू हो गई थी। मौसम ने करवट लेनी शुरू की। तेज हवाएं चलने लगी। पत्तों में सनसनाहट होने लगी। परंतु चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा, शमशान शांत था, बिल्कुल निर्जन वन की भांति। वो ध्वनि हमारे मन का वहम प्रतीत हो रही थी। अचानक मुझे वही शांति महसूस हो रही थी जिसका आनंद मैं दिन में ले चुका था। अजय सामने मृत लाश को देखकर घबरा रहा था। वो सामग्री वैसी की वैसी पड़ी थी। मंत्रों की ध्वनि के बीच अचानक शमशान के अंधकार से रोने की आवाज़ आ रही थी। अजय ने अपनी मुंडी मेरी तरफ घुमाई और पूछा, तुमने वो आवाज़ सुनी? मैंने उसे कहा, हाँ, ये वही प्रेतनी है जिसने तुम्हारे भाई के शरीर पर कब्जा किया है। अजय मुझे रहस्यमय दृष्टि से देखने लगा, जैसे उसे मैं कोई रहस्यमय व्यक्ति लग रहा था। शमशान में मंत्रों की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक प्रहार पूरा बीत जाने के बाद अंधकार में से प्रेतनी परछाई के रूप में बदलकर हमारे तरफ गोल गोल घूमने लगी। उसकी मांस सड़ने की बू वातावरण में फैल रही थी। वह अपनी डरावनी दृष्टि से हमें डरा रही थी। उसके लाल नेत्र अंधकार में चमक रहे थे। कभी वो शमशान के पास मौजूद पेड़ों के ऊपर उल्टी लटकती तो कभी हमारे बिल्कुल करीब आकर जोर जोर से चीखने लगती। परंतु ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हरकतों को कोई नियंत्रित कर रहा था। अचानक सही मंत्र जाप रुका। प्रेतनी भी हवा के साथ घुल गई।
शायद वो शक्ति साधक की दृष्टि को सहन करने से सहम रही थी। शक्ति साधक ने कहा, अब जो घटित होगा उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होने वाला। रात्रि के दूसरे और तीसरे प्रहार के बीच के बिंदु जिस पर दोनों प्रहर नग्न होते हैं, शक्ति साधक ने कहा, अजय अपना हाथ दिखाना। अजय ने हाथ दिखाने को बढ़ाया ही था कि शक्ति साधक ने पैनी नुकीली लोहे की पिन उसकी तर्जनी उंगलियों में चुभा दी। अजय चिल्ला उठा। फिर शक्ति साधक मुस्कुराते हुए उसकी उंगली से रक्त सबके मुंह में टपकाने लगे। 3 बूंदें टपकने के बाद उसने अजय का हाथ छोड़ते हुए कहा, हमें मार्ग दिखाओ, एक शमशान के अधिष्ठाता मार्ग दिखाओ। उसके बाद घड़े में पानी भर कर रखे हुए जल में इत्र को मिला दिया। इत्र के मिलते ही उस पानी से सुगंध खुशबू उठने लगी, वातावरण में तेजी से फैल गई। घड़े के जल का छिड़काव शक्ति साधक ने उस गोले के चारों तरफ किया। गोले के चारों तरफ वो अलग अलग प्रकार की पत्तियां लाइन बारी से बिछाई। उन पत्तियों के ऊपर अलग अलग वस्तुएं सजाई जाने लगी। केवल भोग की वस्तुएं उस लाश के बिल्कुल सामने रख दी गई। साधक ने सारी तैयारी कर ली। अलग अलग सामग्री जैसे अलग अलग जगह की बालू मिट्टी को भी उन पत्तियों पर गिरा दिया। 7 नदियों का जल अब भी संभाल कर रखा हुआ था। मंत्रों का तीसरा दौर शुरू हुआ। इस बार के मंत्र वही थे, परंतु उच्चारण अलग तरह से अलग अवित्र में हो रहा था। साधक मंत्रों की आवृत्ति पूर्ण होने पर आंख खोलकर बीच बीच में उस लाश पर चावल के दाने मार रहा था। प्रत्येक मंत्र की आवृत्ति के बाद वह इसी घटना को दोहरा रहा था। कुछ ही देर में फिर से प्रालौकिक घटनाएं चालू हो गई। इस बार प्रेतात्मा पूरी तरह से अदृश्य थी। हमें बस केवल अंधकार से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। अचानक से हमारे चारों तरफ मौजूद पत्तियां हवा में ऊपर उठने लगी। वह गोल गोल घूमने लगी। हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। शक्ति साधक पर इसका भी प्रभाव नहीं था। हमारी तो सांसें अटक गई। एकाएक वह लाश हवा में उठने लगी। प्रेतनी इस प्रतिक्रिया को भंग करने की पूरी कोशिश कर रही थी, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई शक्ति उसे इस काम को करने से रोक रही थी। इसलिए वो शव को बस 2 फीट ऊपर तक ही उठा पाई। उसकी इस मेहनत पर भी शक्ति साधक ने अपने खून के छींटे मारकर स्थिर कर दिया। वो सब हवा में झूलता रहा, ना ऊपर गया ना नीचे। धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन अचानक से बदल गया। सब सामान्य हो गया। खुशबू उठने लगी। वह सारी पत्तियां जमीन पर वैसे ही आकर थम गई जैसे साधक ने रखी हुई थी। मंत्र पूर्ण होने की तरफ था। साधक ने अपने हाथ में चावल पकड़कर 3 बार फूंक मारी और जोर से लाश पर फेंक दी। इस बार लाश ने भी कुछ प्रतिक्रिया दी। उसके हाथ पैर हिलने लगे, नसें फूलने लगी। हवा में स्थिर लाश जमीन पर आ गई। फिर अचानक लाश जाग उठी। अपने अपने लाल लाल नेत्र खोलकर शमशान का मुआयना करने लगा। लाश हमारे सम्मुख आकर बैठ गई। उस रात में हमारी आंखों के सामने वह सारा भोग कुछ ही पलों में चटका गया। उसकी लंबी लाल जीभ जिसमें खून की बूंदें स्पष्ट दिख रही थी। लाश धीरे धीरे से बोली, खून दो, अपना खून दो। शक्ति साधक जो पहले से तैयार था, लोहे के खप्पर को बीच में रखकर तीनों की उंगलियों से 3-3 बूंद निकाली गई। फिर शक्ति साधक ने मंत्र बुदबुदाते हुए चावल के 3 दाने उसमें डाल दिए। उसके डालते ही खप्पर में खून खुद ब खुद ऊपर की ओर बढ़ने लगा। हमारे लिए यह आश्चर्य था, मतलब खोपड़ी हिलने लायक चीज़ थी, वैज्ञानिकता को झुठलाने वाली चीज़ थी। एक क्षण के लिए वह पूरी तरह से भर गया। लाल गाढ़ा खून जमीन पर गिरने लगा। साधक ने खप्पर लाश की तरफ बढ़ाया। वह किसी अतप्रत जीव की तरह उस खून को पी गया। उसके वस्त्र पूरी तरह से लाल हो गए। इसके बाद वह लाश खड़ी हुई, दौड़कर शमशान के अंधकार में गई और वह उन अंगारों के बीच से एक छोटी सी हड्डी को उठाकर ले आया और उस हड्डी को उसने साधक की तरफ बढ़ाया और कहा, लो ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारा अनुष्ठान सफल हुआ। प्रेतनी को मैं शमशान के भीतर बांध दिया है। अब वो शमशान के बाहर कभी नहीं जा सकती। विमल पूरी तरह सही हो जाएगा।
उसके बाद उस लाश का शरीर काले रंग का होने लगा। उसकी आंखें त्रिव लाल और जीभ से खून की बूंदें जमीन पर टपकने लगी। शक्ति साधक ने उसको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और देखते ही देखते वह लाश हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गई। शमशान के रक्षक ने प्रेतनी को कीलित कर दिया। अब वो शमशान से बाहर नहीं जा सकेगी। उसके बाद शक्ति साधक ने अपने हाथों से शेष सामान को उठाया और नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। रात्रि का चौथा पहर खत्म होने को था। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने को था। अजय ने शांति साधक से पूछा, क्या अब मेरा भाई पूरी तरह से सही हो जाएगा? शक्ति साधक ने कहा, हाँ, प्रेतनी के प्रकोप से पूरी तरह मुक्त है। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। बस शारीरिक रूप से बलवान होने में समय लगेगा। सामग्री को नदी में प्रवाहित करने के पश्चात हम तीनों शमशान से बाहर आ गए। अजय गाड़ी से वापस घर चला गया। मैं उसकी गाड़ी को जाता हुआ गली के अंतिम छोर की ओर देख रहा था। जब मैं वापस मुड़ा तो वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। शमशान को मैंने बाहर से ही देखा, परंतु वहाँ कोई नहीं था। सड़क खाली थी। इतने में चाय वाला आया। मैंने उससे चाय बनवाई। उसने चाय बनाकर दी। मैंने जल्दी से पी ली। मैंने उससे पूछा, वो शक्ति साधक कहाँ गया होगा जो कल तक यहाँ था? चाय वाले ने कहा, रमता जोगी बहता पानी। मैं समझ गया, साधना में रत योगी का कार्य सिद्धि के बाद रुकने का कोई अर्थ नहीं। कुछ दिनों के बाद विमल के घर गया। सब सही हो चुका था। वो काफ़ी स्वस्थ था। सब लोग उस शक्ति साधक का पता मुझसे मांगने लगे, पर मैं खुद नहीं जानता था वो कोई दिव्य शक्ति थी या हिमालय का सिद्ध योगी। तो आपको क्या लगता है, कौन होगा वो, दिव्य शक्ति या कोई सिद्ध साधक? तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। यह घटना आज से लगभग 40 साल पुरानी है, जब एक भटकती रूह का कहर हमारे गांव पर टूटा था। एक ऐसी रूह जो मौत बांटती थी। वह कभी भी, कहीं भी, किसी को भी अपना शिकार बना लेती थी। इतने साल बीत जाने के बाद भी उस घटना को याद करके आज भी सभी सिहर जाते हैं। गांव की ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करके ही अपना गुजारा करते थे। मिलजुल कर भाईचारे से रहना सबका काम था। बैलगाड़ियों की कतारें जब खेतों की तरफ चलती थी तब अलग ही नजारा होता था। हुक्का पानी और दिन का खाना दाना साथ में होता था। महिलाएं घाघरा और कुर्ती पहनती थी, जबकि पुरुष धोती कुर्ता और सिर पर पगड़ी बांधते थे, जिसको खंडवा भी कहते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में खुशहाल था, वह प्रसन्न था। मगर यह सब तूफान आने से पहले की खामोशी थी। गांव से बाहर पूर्व दिशा में एक लंबी सी दीवार की तरह एक कच्ची नहर बनाई गई थी, जो कच्चे तालाब में जाकर खत्म होती थी। उसके दोनों ओर बहुत घने घने वृक्ष थे। आसपास की जगह भी घने वृक्षों के कारण किसी छोटे मोटे जंगल जैसे प्रतीत होती थी। बारिश और बाढ़ आदि का पानी उस नहर के रास्ते होता हुआ तालाब में चला जाता था। एक शाम को कुछ छोटे बच्चे वहां पर खेल रहे थे। खेलते हुए शाम से कब रात हो गई उनको इसका ध्यान ही नहीं था। तब एक बच्चा जिसका नाम शामू था बोला, वह रात होने वाली है, चलो अब घर चलते हैं, वरना माँ बहुत डांटेंगी। एक दूसरा बच्चा बोला, माँ का नाम लेकर बहकाता क्यों है? यूं क्यों नहीं कहता कि तुझे अंधेरे से डर लग रहा है? उसकी इस बात पर सभी बच्चे तालियां बजाकर हंसने लगे। तभी उनको थोड़ी दूर पर ही एक सफेद साया सा नजर आया, जो उनकी तरफ ही आ रहा था। एक बच्चे की नजर उस पर पड़ी और वह चिल्लाया, भूत भूत, भागो यहां से। उसके इतना कहते ही सभी बच्चे वहां से भागे और गांव तक पहुंचे बिना
पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जिस बच्चे ने वह साया देखा था उसने घर पहुंचते ही डरते हुए अपनी माँ को बताया कि उसने भूत देखा है, मगर माँ ने बच्चा समझकर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। मगर इस छोटी सी घटना के बाद बहुत कुछ घटित होने वाला था, कुछ ऐसा जो कभी किसी ने भी नहीं सोचा होगा। गांव के बाहर उस कच्ची नहर से थोड़ी ही दूरी पर गांव का सरकारी स्कूल भी मौजूद था। स्कूल के ही एक कमरे में चौकीदार और उसका परिवार भी रहते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बेटियां और एक बेटा भी था। एक रात सभी जब गहरी नींद में सो रहे थे, तब कोई रात के 11 या 12 बजे के आसपास चौकीदार पानी पीने के लिए उठा तो उसकी नजर बाहर मैदान में खड़े किसी आदमी पर पड़ी, जिसकी पीठ ही उसे दिखाई दे रही थी। चांदनी का माध्यम प्रकाश हर तरफ फैला था। चौकीदार ने अपनी लाठी संभाली और उसकी तरफ बढ़ा। मन में यही सवाल था कि इतनी रात को कौन और क्यों वहां खड़ा है। कुछ पास जाकर देखा तो सफेद कपड़े पहने करीब 6 फुट लंबा आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा अब भी दूसरी तरफ ही था। चौकीदार ने अब जोर से कहा, कौन है वहां? मगर उसने पलट कर देखा तक नहीं। चौकीदार ने गुस्से में जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर यह क्या, एक सफेद कपड़ा उसके हाथ में आ गया। वहां कोई इंसान नहीं था। चौकीदार बुरी तरह डर गया। उसने सफेद कपड़े को जल्दी से एक तरफ फेंक दिया और घबराहट में इधर उधर देखा। फिर उस कपड़े को देखा और एक बार फिर उसका होश उड़ गए। वहां कोई कपड़ा भी नहीं था। चौकीदार के चेहरे पर खौफ नजर आने लगा। यह क्या बला थी? वह वापस अपने कमरे की ओर भाग लिया। सुबह तक डर के कारण उसका जिस्म बुखार से तप रहा था। उस घटना के कुछ दिन बाद ही वह चौकीदार वहां से अपना तबदला करवा के परिवार समेत किसी दूसरी जगह चला गया था। मगर यह तो महज शुरुआत भरी थी। अभी एक दिन परचून की दुकान पर बैठे एक 15-16 साल के लड़के की गर्दन अपने आप टूट गई। वह चीखने लगा और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया था। यह पहली मौत थी जिसने सभी को हिला कर रख दिया था। कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर उसकी गर्दन किसने मोड़ दी और उसको मार डाला था। डर और दहशत का माहौल बन गया था। उसके बाद तो पशुओं तक को नहीं छोड़ा। उसका तरीका वही था, गर्दन मरोड़कर हत्या। दिखाई कुछ भी नहीं देता था। सारा गांव इस गंभीर मसले का कोई हल निकालने के लिए चौपाल में इकट्ठा हो गया। एक ने बोलना शुरू किया, देखो भाइयों, एक बात तो तय है कि गांव पर किसी बुरी शक्ति का कहर टूट रहा है। कोई ऐसी बुरी शक्ति जो पशुओं तक को अपना शिकार बना रही है। अब इससे बचने का रास्ता हम सबको मिलकर खोजना होगा। भीड़ में से किसी ने कहा, रास्ता तो तब मिलेगा ना जब इस मुसीबत की कोई जड़ दिखे। एक दूसरा बुजुर्ग बोला, एक संत है जो हमको इस मुसीबत से बचा सकते हैं। सभी ने उस बुजुर्ग की ओर आशा भरी दृष्टि से देखा और उसने फिर से कहना शुरू किया, वह एक ऐसे संत है जिनको रुपए पैसों का कोई मोह नहीं है। वह भिक्षा भी नहीं मांगते हैं। अगर कोई उनकी कुटिया पर कुछ दे जाए तो खा लेते हैं, वरना भूखे प्यासे ही तपस्या करते हैं। 12 साल तक ज्येष्ठ मास की झुलसाती हुई गर्मी में अपने सर पर पानी का भरा मटका लेकर हल जोतने वाले किसानों को पानी पिलाने का पुण्य कार्य करने वाले उस महात्मा ने ठिठुरती सर्दियों में जलधारा और गर्मी में तपते मौसम में पंचधुनी तपस्या करके
अनेक चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त की हैं। अनेक पुस्तकें सिद्ध करके वे ज्योतिष विद्या में भी पारंगत हो चुके हैं। बड़े बड़े बिगड़े हुए भूत प्रेतों और जिन उनके सामने रहम की भीख मांगते नजर आते हैं। उस बुजुर्ग के मुंह से किसी साधु की इतनी प्रशंसा सुनकर बहुत से आदमी एक साथ बोल उठे, हमें बताइए कि कौन है वे महान संत, वही उस दुष्ट आत्मा से हम सबको और इस गांव को बचा सकते हैं। बुजुर्ग के मुंह से निकला परम तपस्वी संत श्याम स्वरूपनाथ जी महाराज। उसके बाद पूरा गांव एक मत हो गया कि संत श्याम स्वरूपनाथ जी के पास ही जाना चाहिए। तय हुआ कि गांव के मुखिया और कुछ बड़े बुजुर्ग आज ही उनके पास जाएंगे। गांव से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर उनकी एक छोटी सी कुटिया एक जंगल के बीचों बीच बनी हुई थी। पास में एक छोटा सा कच्चा तालाब था जिसमें स्वच्छ और निर्मल जल भरा था। जब मुखिया और कुछ लोग उनके पास पहुंचे तब वह धूनी के सामने आंखें बंद किए ध्यान मगन बैठे थे। सभी ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और थोड़ी दूरी पर उनके सामने ही बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। मुखिया ने अपने गांव में घट रही भयानक घटनाओं के बारे में उन्हें सब कुछ बताया और सहायता मांगी। पहली बार बोले, बाबा बहुत धमा चौकड़ी मचा चुका है वह, अब उसके जाने का वक्त आ गया है। मुखिया ने अधीर भाव से पूछा, महाराज वह कौन है और गांव वालों के पीछे क्यों पड़ा है? आखिर हम सब ने उसका क्या बिगाड़ा है? मुखिया की इस बात पर उन्होंने कहा, कुछ चीजों का जवाब समय पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। उसी रात को अपने घर के बाहर एक आदमी सोया हुआ था जिसका नाम शंकर था। उससे थोड़ी ही दूरी पर उसके पशु बंधे हुए थे। काली अंधेरी रात में एक अजीब सा सन्नाटा था। कभी घंबार कुत्ते के भौंकने की आवाज आ जाती थी। अचानक से जो कुत्ते भौंक रहे होते थे उन्होंने रोना शुरू कर दिया था, जैसे उनको किसी की अनहोनी का पूर्व अनुमान हो गया हो। माहौल जैसे एकदम से भयानक हो उठा था। सफेद कपड़ों में 6 फुट लंबा साया उसकी खाट के पास आकर खड़ा हो गया था। जो पशु अब तक चुपचाप आराम कर रहे थे वे अचानक खड़े होकर खूंटे उखाड़ कर भागने लगे थे। यह शोरगुल सुनकर शंकर की आंख खुल गई और उसी पल उसे अपनी दाईं तरफ एक सफेद लबादा सा ओढ़े एक साया दिखाई दिया, जिसके चेहरे के स्थान पर एक काला धब्बा सा दिखाई दे रहा था। शंकर दहल उठा। डर के मारे उसकी जबान पर जैसे ताला लग गया हो। उसका शरीर जैसे जाम हो गया था। और फिर रात के अंधेरे में गांव में शंकर की चीखें गूंज उठी और वह चीख उसकी अंतिम चीख साबित हुई। सुबह उसकी लाश गांव वालों के सामने थी। बाबा श्याम स्वरूपनाथ पिछले 1 घंटे से ध्यान लगाकर एक स्थान पर बैठे थे। गांव की जिस नहर के पास सबसे पहले बच्चों ने उस रूह को देखा था उसी स्थान पर आसन जमाए बैठे थे। वह उनके सामने एक हवन कुंड तैयार कर दिया गया था जिसमें प्रचंड अग्नि दहक रही थी। आसपास गांव के बहुत से लोग बैठे थे। बच्चों और औरतों को वहां रुकने की इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि यहाँ कुछ भी ऐसा दिख सकता है जिससे वे डर सकते थे। बाबा पूरी तैयारी के साथ उस दुष्ट रूह का मुकाबला करने के लिए आए थे। उन्होंने आंखें खोली और मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। दिन का उजाला कहीं छिप रहा था और रात की गहरी चादर से बिछ रही थी। तभी वहां बैठे हुए एक तगड़े युवक ने अंगड़ाई सी लेनी शुरू कर दी, यहां तक कि वह रेत में लोटपोट हो गया और जलती हुई आंखों से बाबा को देखकर दहाड़ा, कुछ नहीं कर पाएगा तू, मेरे कहर से कोई नहीं बच पाएगा, मरेंगे सबके सब एकाएक। उसमें हुई इस परिवर्तन से सभी सहम गए। उस रूह ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था।
मगर सबसे पहले तू मरेगा। यह कहकर वह फुकफुकाता हुआ सा बाबा की ओर बढ़ा। मुस्कुराते हुए बाबा ने हवन कुंड से थोड़ी राख ली और कुछ मंत्र पढ़कर उस पर उछाल दी। उसके मुंह से गुरहाट के स्थान पर चीख गूंज उठी और वह धड़ाम से गिर पड़ा। पकड़ लो इसे और कस कर बांध दो। बाबा के इतना कहते ही कुछ तगड़े युवकों ने उसे पकड़कर रस्सियों से बांध दिया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। बता कौन है तू और लोगों को क्यों मार रहा है? ऊंचे स्वर में पूछा बाबा ने। मगर उत्तर देने के स्थान पर वह मुस्कुराया। तब बाबा ने एक कच्चा धागा लेकर कुछ मंत्र पढ़े और उसे उसकी गर्दन पर बांध दिया। तभी वह बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगा। वह खुद को आजाद करने के लिए कसमकस कर रहा था। अब भी बता दे कि तू कौन है, वरना इस हवन कुंड की आग में स्वाहा कर दूंगा तुझे। बेबसी में उसने जो बताया उसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया। भारत के आजादी के समय जब हिंदू मुस्लिम दंगों की आग में पूरा देश जल रहा था, तब उसी समय असलम नाम का एक नौजवान युवक इस गांव में अपनी बीवी को लेने आ रहा था। वह इस गांव का दामाद था। संयोग से उसी समय दंगे भड़क उठे। वह भी इससे बच ना सका। गांव के कुछ लोगों ने उसे मारा, पीटा, काटा और उसको जिंदा जला दिया। जब वह मर गया तो उसके अर्ध जले शरीर को दफना दिया गया। यही इसी स्थान पर इस कच्ची नहर के पास मरकर भी वह मर ना सका। अपना इंतकाम लेने उसकी रूह भटकती रही और एक एक करके लोगों को मारने लगी। यहां तक कि पशु भी उसके शिकार बनने लगे। वह रूह इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि अपने शिकार की गर्दन ही तोड़ देती थी। सब कुछ जानकर हर किसी का मुंह खुला रह गया। तेरा समय पूरा हुआ, इसलिए अब तुझे जाना होगा। इस प्रेत योनि से मैं तुझे मुक्त करता हूं। यह कहकर बाबा ने उसके माथे पर अपना दायां अंगूठा रखा और तेज तेज कुछ मंत्र पढ़ने लगे। वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था और फिर उस युवक के जिस्म से एक काला धुआं सा निकलकर कहीं विलीन हो गया। युवक बेहोश होकर गिर पड़ा। उस दिन के बाद फिर गांव में कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। लोगों ने चैन की सांस ली। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज अभी के अभी लाइक कर दीजिए। अब मैं आप सभी को कहानी अनु जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम अनु है और मैं अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ ज़्यादातर जंगल और पहाड़ी एरिया है। 80% एरिया यहाँ का हरा भरा है और यहाँ जंगल में जंगली जानवर भी बहुत मिलते हैं। तो हुआ यूँ कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ से कम 30 से 40 किलोमीटर दूर एक एरिया है, या आप यह भी कह सकते हो कि पिकनिक और हाइकिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह है और सुंदर जगह है। पर लेकिन वह एरिया बाहर से जितना सुंदर है उतना ही अंदर से डरावना भी है। इसलिए लोग वहाँ जाते तो हैं लेकिन ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते। वह बस साइड में ही रिवर के पास के एरिया में ही घूमते हैं। जंगल के अंदर बहुत कम ही लोग जाते हैं। यह घटना बिल्कुल असली है। मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगी क्योंकि यह बहुत ही निजी मामला है। तो एक बार हुआ यूँ कि दो दोस्त वहाँ शिकार करने जंगल में गए थे। पूरा दिन बीत गया लेकिन फिर भी जंगल में एक भी जानवर उन्हें नहीं मिला। दोनों ने वहाँ पर उस जंगल में रात गुजारने का फैसला किया। जंगल में उन्होंने कैंप लगाया। दोनों साथ में पूरा सामान भी लेकर आए थे, जैसे कि खाने पीने का, और साथ में वह बियर वगैरह भी लाए थे। रात का डिनर किया उन्होंने और सो गए। रात भर काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी पर दोनों ने उस आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। रात जैसे तैसे उन दोनों ने काट ली। फिर सुबह उठते ही कुछ खा पी कर सामान पैक किया, फिर से शिकार के लिए निकल गए। दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे ताकि एरिया को अच्छे से कवर करके और जल्द से जल्द कोई जानवर का शिकार करके घर जा सके।
दोनों फिर अपनी अपनी डायरेक्शन में निकल गए और बोला कि शाम तक अगर कोई जानवर नहीं मिला तो दोनों लोग वापस घर चले जाएंगे। और दोनों ने एक जगह को देखकर बोला कि शाम को शिकार के बाद हम दोनों इसी जगह पर मिलेंगे और साथ ही घर चले जाएंगे। फिर दोनों दिन भर शिकार के लिए जानवर को ढूंढ ढूंढ कर थक गए, पर कोई भी जानवर नहीं मिला। तभी अचानक से कहीं किसी जानवर की आवाज़ आने लगी। एक दोस्त को साफ साफ उस जानवर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह खुशी से उस जानवर की आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। उसने देखा सामने एक हिरन है। उसने अपना राइफल निकाला और धीरे धीरे उस हिरन की तरफ बढ़ने लगा। उसने दूर से ही उस हिरन की ओर निशाना लगाया। फिर पलक झपकते ही उसने गोली मार दी उस हिरन को। जिस दोस्त ने उस हिरन को गोली मारी थी वह धीरे धीरे उस हिरन के पास जाता है उसको देखने के लिए। पर वह जैसे ही उस हिरन के पास पहुंचता है तो वहां का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वहां कोई हिरन नहीं बल्कि उसी का दोस्त है, और जो गोली लगी थी वह उस हिरन को नहीं बल्कि उसके दोस्त को लगी थी। वह बार बार यही सोचे जा रहा था, मैंने तो यहाँ हिरन को ही देखा था, तो मैंने अपने दोस्त को कैसे मार दिया। जिस दोस्त ने गोली मारी वह बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसने जल्दी से उसकी नर्व चेक की तो पता चला कि उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई है। जिस दोस्त ने गोली मारी थी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि गोली तो उसने ही मारी थी। वह कैसे बताएगा किसी और को? कौन विश्वास करेगा कि जानवर समझकर मैंने अपने ही दोस्त को गोली मार दी? पुलिस और लोग मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं करेंगे, यही सोचकर वह डर गया। इसलिए उसने अपने दोस्त की डेड बॉडी को एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया और घर के लिए निकल गया। फिर जब घर पहुंचा तो सब पूछने लगे कि तेरा दोस्त कहाँ है? तुम दोनों तो साथ में ही शिकार के लिए गए थे जंगल में। उसने सबसे झूठ बोल दिया कि वह दोनों जंगल से अलग अलग ही चले गए थे, इसलिए उसका पता नहीं, शायद अभी भी वह जंगल में ही होगा। वह यह कहकर अपने रूम में चला गया। 4 दिन हो गए, दूसरा दोस्त घर वापस नहीं आया था। उसके घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस और घर वाले ढूंढने निकल गए। काफ़ी दिनों के बाद उनको उसकी डेड बॉडी एक पेड़ के ऊपर लटकी हुई मिली। इन्वेस्टिगेशन के बाद जिस दोस्त ने गोली मारी थी उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने सबको बताया कि जानवर समझकर गलती से उसने अपने दोस्त को गोली मार दिया था और डर से सच नहीं बता पाया। लोगों का कहना है कि उस जंगल में एक चुड़ैल है जो शिकार करने वाले लोगों को भटकाकर अजीब अजीब रूप में दिखाई देती है। वह कभी जानवर के रूप में तो कभी इंसान के रूप में दिखाई देती है। आजकल उस जंगल में शिकार करने पर रोक लगा दी गई है और जिस लड़के ने अपने दोस्त को गोली मारी वह फ़िलहाल अभी जेल में है। यह बात 2019 की है। दोस्तों, यह घटना सच्ची है। आप मानो या ना मानो, आप इंटरनेट पर जाकर भी इस बारे में देख सकते हैं। पर यह कहानी मुझे मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनके दोस्तों के साथ यह घटना घटित हुई है। उस जंगल के काफ़ी किस्से मशहूर हैं। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अब मैं आप सभी को अन्नू जी की भेजी गई दूसरी कहानी सुनाऊंगा। दूसरी कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, दूसरी कहानी सुनने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। यह घटना 2002 की है। इस बारे में मुझे मेरी दादी माँ ने बताया था। हुआ यूँ कि पहले के टाइम पर यहाँ इतनी गाड़ी और लोगों की भीड़ वगैरह नहीं हुआ करती थी जैसे आज के समय हुआ करती है। एक दिन मेरी दादी माँ घूमने के लिए अपनी दोस्त के घर गई हुई थी, जो कि हमारे घर से 1 या 2 किलोमीटर दूर था। दोस्त के घर पहुंचकर दोनों लोगों ने दिन भर बातें की, फिर खाए पिए और बातों बातों में कब रात हो गई पता ही नहीं चला। मेरी दादी माँ की दोस्त उनको अपने घर रुकने के लिए कह रही थी कि रात काफ़ी हो गई है, अगले दिन चले जाना, पर दादी माँ ने मना कर दिया। वह पैदल ही रात के वक्त अपने दोस्त के घर से निकल गई। दोस्त के घर के सामने वाले ब्रिज से अपने घर का रास्ता पड़ता है। दादी पैदल पैदल ही उस ब्रिज तक निकल गई। जब दादी उस ब्रिज पर चल रही थी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब एहसास होने लगा और साथ में बहुत ही ज़्यादा तेज़ ठंड लगने लगी। वैसे सर्दी का टाइम था इसलिए रात भी बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन वह ठंड जो उन्हें फील हो रही थी वह काफ़ी अजीब थी।
उन्हें थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन थोड़ी दूर से एक इंसान आ रहा था। मेरी दादी सोची कि उसे रोक कर पूछती हूँ कि एक साथ चलते हैं। जब दादी रुकी तो वह भी रुक गया। फिर दादी ने चलना शुरू किया तो वह भी चलना शुरू कर दिया। दादी अब जल्दी जल्दी चलने लगी, तभी वह भी दादी के पीछे पीछे तेज तेज बढ़ने लगा। दादी ब्रिज के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गई थी। उन्होंने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उस इंसान की तरफ देखा तो उसका साया दिखाई दिया। वह एक औरत थी जो दादी से थोड़ी दूर उनके पीछे आ रही थी। दादी समझ गई थी कि यह कोई इंसान नहीं है, यह चुड़ैल है, जो हमारे यहाँ की बरसों पुरानी चुड़ैल है। फिर दादी ने रफ्तार पकड़ ली। उन्होंने चलना शुरू किया। ब्रिज ख़त्म होने वाला था कि वह औरत उन्हें पुकारने लगी। औरत मेरी दादी का ही नाम लेकर पुकारे जा रही थी। दादी अपना नाम सुनकर वहीं रुक गई। उन्होंने सोचा कि शायद यह कोई जानने वाला है, नहीं तो उसे मेरा नाम कैसे पता चला। लेकिन उन्हें थोड़ा शक होने लगा। वह ऊपर वाले से प्रे करने लगी। वह चुड़ैल औरत गुस्सा हो गई थी। दादी को बोली कि प्रे मत करो। मेरी दादी कैथोलिक क्रिश्चियन है, तो वह प्रे करते करते ब्रिज पार कर दी। घर पहुंचने ही वाली थी कि वह पीछे मुड़कर देखती हैं तो वह चुड़ैल दादी को ब्रिज से ही खड़ी होकर देखे जा रही थी। दादी जल्दी से घर के अंदर चली गई और पूरी रात प्रे की। फिर सुबह पूरे परिवार वालों को कल रात की घटना सुनाई। दोस्तों, जहां हम सब रहते हैं वहाँ ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं। आज 2020 चल रहा है। आज के समय में भी हमारे गांव में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी को आज की तीसरी कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी है। यह कहानी मैंने अपने चैनल पर पहले भी सुना रखी है, पर उस वीडियो पर इतने व्यूज़ नहीं आए थे, इसलिए मैं ये कहानी फिर से सुना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की तीसरी कहानी सुनते हैं। आज की जो कहानी है वह मैंने ऑनलाइन एक वेबसाइट से ली है, जहाँ पर एक वियतनामी सैनिक ने वियतनाम युद्ध के दौरान घटित एक घटना लोगों के साथ शेयर की थी। उस सैनिक ने ना तो अपना नाम बताया और ना ही उसने यह बताया कि वह वियतनाम आर्मी में किस पोस्ट पर था। अब मैं आप सभी को कहानी उस वियतनाम सैनिक के माध्यम से सुनाऊंगा। मैं हर रोज की तरह अपनी पोजीशन पर पहुंच गया था, पर आज मैं कुछ घंटे पहले ही अपने कैंप से निकल गया था, क्योंकि हमें खबर मिली थी कि आज अमेरिकी सेना बड़े तादाद पर हमारे ऊपर हमला करने वाली है और आज ही अमेरिकी सेना हवाई जहाज के द्वारा यहाँ कूदने वाली है। हम लोग बहुत चौकन्ना होकर पहरेदारी कर रहे थे। मेरा वहाँ पर एक मित्र था, मेरा जिगरी दोस्त। हम दोनों ने साथ में ही वियतनाम सेना ज्वाइन की थी। मैं एक और बात आप सभी को बता दूं कि मैं उत्तरी वियतनाम की तरफ से जंग लड़ रहा था और इस बात पर मुझे आज भी गर्व होता है। हम सुबह से जंगलों में इधर से उधर घूम रहे थे। हम बिल्कुल चौकन्ना थे, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं था। जैसा कि मैंने आप सभी को अपने जिगरी दोस्त के बारे में बताया, वह एक टनल रैट था, जिसे हिंदी में बिल का चूहा कहा जाता है, या यूं कहें कि गुफा का चूहा। मेरा दोस्त टनल के अंदर ही ज़्यादातर रहता था और मैं टनल की ऊपरी ज़मीन पर रहता था और हम दोनों की अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटी थी। सुबह से शाम हो गई थी और कुछ भी हलचल नहीं हुई थी। हमें लग रहा था कि यह कोई चाल तो नहीं हमें फंसाने की, वरना खबर तो ऐसी मिली थी कि अमेरिकी सेना सुबह के 10 या 11 बजे पहुंच जाएगी, पर वह अभी तक क्यों नहीं पहुंची। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, अमेरिकी सेना दक्षिण वियतनाम से हवाई जहाज के द्वारा आने वाली थी, क्योंकि अमेरिकी गवर्नमेंट और उनके आर्मी चीफ बहुत ही ज़्यादा हम सब से परेशान थे, क्योंकि हम सब ने उन्हें मात देने के लिए यह टनल बनाई थी, उनसे छुपने के लिए, उन्हें मारने के लिए, और हम इस चीज में सफल भी हो रहे थे। हमने काफी अमेरिकी सैनिकों को मार डाला था अपने इस टनल की वजह से। इसमें ऐसे ऐसे जाल हैं जिसमें अगर कोई भी गिरता है या फिर वह गलती से उसके ऊपर पैर भी रख देता है तो वह सीधा जाके नीचे टनल में गिर जाता है। और उस टनल के अंदर नुकीली सरिया रहती थी, जिसके कारण कोई भी अगर उसके अंदर गिरता था तो उसकी फौरन ही
तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। जैसा कि आप सभी को इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि यह किस प्रकार का जाल होता है। और आप सभी को इमेज में वियतनाम की पूरी टनल भी दिखाई जा रही होगी। आप सभी देख सकते हैं कि कैसे कैसे वियतनाम सैनिकों ने इस टनल को अपने हाथों से खोद खोद कर बनाया था। और अमेरिकी सेना इस टनल की वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि उन्हें हर बार वियतनाम सैनिकों के द्वारा हार का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वह लोग आज ज्यादा तादाद में आने वाले थे हम पर हमला करने, हमारी उस टनल को तबाह करने। हम भी अपनी पूरी तैयारी में थे। रात के 7 बज चुके थे और चारों तरफ से कुछ जोर जोर से आवाजें आने लगी। हम सब इधर उधर देख रहे थे कि यह किस चीज की आवाज आ रही है। फिर हम देखते हैं कि अमेरिकी सेना आ चुकी थी अपने हवाई जहाज में। वह एक साथ सभी सैनिक प्लेन से कूदकर पैराशूट के द्वारा नीचे हमारे बेस कैंप से 3 किलोमीटर दूर उतर रहे थे। वह पैराशूट का नज़ारा देखकर हम सब दंग रह गए। वह नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा हसीन भी था, पर वह नज़ारा साथ में हमारी रूह को भी कपा रहा था। आप सभी भी देख सकते हैं स्क्रीन पर अमेरिकी सैनिकों को पैराशूट के साथ कूदने का नज़ारा। हम सब पूरी तैयारी में थे अमेरिकी सैनिकों का मुकाबला करने के लिए। इस बार अमेरिकी सेना लगभग काफ़ी ज़्यादा थी पहले के मुकाबले से अब तक। फिर रात 8 बजे फायरिंग होना शुरू हो गई अमेरिकी सेना के द्वारा। हम सब ने भी फायरिंग करना शुरू कर दी, पर हमें उनके सैनिक दिखाई नहीं दे रहे थे। हम भी फायरिंग करते जा रहे थे और वह भी हम पर फायरिंग कर रहे थे, पर उनके सैनिक बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था कि वह फायरिंग कहाँ से कर रहे थे। ऊपर से रात का अंधेरा। फिर हम सबको खबर मिली कि वह रेंग रेंग कर हमारी तरफ आ रहे हैं और रेंग रेंग कर ही हम सभी पर फायरिंग कर रहे हैं। फिर हमें पता चला कि 50 से ऊपर अमेरिकी सैनिक हमारी उस टनल में घुस चुके हैं हमारी टनल को तबाह करने के लिए। मुझे अपने दोस्त के लिए थोड़ा डर लग रहा था, और हो भी क्यों ना वह मेरे बचपन का दोस्त था। लगभग रात के 11 बजे तक बहुत घमासान फायरिंग के बाद और कई सैनिकों की जान जाने के बाद ज्यादातर अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। और फिर तकरीबन 11:30 बजे जब उनके सैनिकों की तादाद कम हो गई, फिर हम सब ने उन्हें खदेड़ कर भगा दिया। वह सब भी अपने बेस कैंप की तरफ चले गए थे और हम भी अपनी तरफ आ गए थे। मैं अपने कैंप पर आराम कर रहा था और खाने की तैयारी चल रही थी। रात के 12 बज रहे थे। मैं इधर उधर देख रहा था, पर मुझे मेरा दोस्त कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वरना हमेशा जंग के बाद हम इसी जगह पर साथ में मिलते हैं और साथ बैठकर खाना खाते हैं। मैंने आज अकेले ही खाना खाया। मेरा दोस्त मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि शायद अभी वह उस टनल के बाहर नहीं आया है, पर मैं देख रहा था कि काफी टनल चूहे बाहर आ चुके थे। वह सभी खाना खा रहे थे। मैंने किसी से अपने दोस्त के बारे में पूछा, उन्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे अब डर लग रहा था। मुझे बार बार यही बात सता रही थी कि कहीं वह उस टनल में मारा तो नहीं गया अमेरिकी सेना के द्वारा। और हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी अमेरिकी सैनिक टनल में घुसे थे वह सभी लोग मारे गए और साथ में ही हमारे भी कुछ सैनिक मारे गए। मैंने अपना रात का खाना खाया और थोड़ा सा आराम किया। रात के 2 बज रहे थे। टनल के चूहों को काम दिया गया था कि टनल के अंदर जितने भी अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं उन्हें बाहर निकालना और अपने सैनिकों को भी बाहर निकालकर अलग से रखना है। मुझे अंदर से उत्साह होने लगी कि मैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए उस टनल में जाऊं, लेकिन मैं उस टनल में नहीं जा सकता था क्योंकि मैं टनल चूहा नहीं था। पर मैं चोरी छुपे दूसरी तरफ से टनल के अंदर प्रवेश कर गया। टनल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। मैं अपने साथ एक छोटी सी टॉर्च लाइट लेकर गया था। मैं टनल के अंदर घुसा और ऊपर से टनल को बंद कर दिया। मैंने अपनी टॉर्च लाइट ऑन की और फिर रेंग रेंग कर आगे बढ़ने लगा। मैं काफ़ी आगे तक पहुंच गया था। दोस्तों, आप सभी को इमेज में टनल के अंदर का पूरा दिखाई दे रहा होगा कि ज़मीन के अंदर टनल कैसी होती है। आप सभी इमेज में देख सकते हैं। मैं टनल में रेंगते रेंगते लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक जा पहुंचा था। टनल के अंदर काफ़ी छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए थे और उसको कपड़ों से ढका हुआ था।
मैं हर एक कमरे में अपने दोस्त को ढूंढ रहा था। मुझे अब पूरा शक हो चुका था कि मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। फिर मैं थोड़ा आगे गया, फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आने लगी। फिर मैं थोड़ा सा और आगे गया उस बदबू की तरफ। मैं देखता हूँ कि वहाँ अमेरिकी सैनिक मरे हुए थे और साथ में ही 2-3 हमारे सैनिक भी मरे हुए थे। उन्हीं के शरीर में से वह बदबू आ रही थी। मैंने फौरन अपने मुंह को हाथ से ढका और एक हाथ में फ्लैश लाइट लेकर आगे बढ़ने लगा। मैं जब लाश के पास पहुंचा तो मैं देखता हूं कि वहां मेरे दोस्त की लाश पड़ी थी। बहुत ही बेरहमी से उन्होंने मेरे दोस्त के मुंह पर गोलियों से वार कर रखा था। मेरे दोस्त का सिर 4 हिस्सों में फट चुका था। मैं अपनी दोस्त को देखकर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मेरी नज़र अमेरिकी सैनिक के पास ही पड़े एक अजीब से दिखने वाले जीव पर पड़ी। वह किसी प्रकार का जानवर लग रहा था। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि यह कौन सा जानवर है। फिर मैंने उस पर फ्लैश लाइट मारकर अच्छे से देखा और मैं घबरा गया। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। यह तो कोई जानवर था ही नहीं और इस प्रकार का कोई जीव हमारे धरती पर पाया भी नहीं जाता। अब मुझे पूरा शक हो चुका था। जैसा कि हमारी सरकार कहती है कि अमेरिका एलियंस की मदद ले रहा है इस युद्ध में, वरना उन्हें इस खुफिया टनल के बारे में कैसे पता चला। इस टनल के बारे में तो हमारे सैनिकों को भी कम ही पता है। कहाँ से जाना है, कहाँ से निकलना है, किसी को भी इतनी नॉलेज इस टनल के बारे में नहीं थी। पर जो आज ही आए हुए अमेरिकी सैनिकों को यह कैसे पता चल गया कि टनल का रास्ता कहाँ से है और टनल के अंदर कैसे जाना है। यह बात रात 11 बजे की है। हमारे आर्मी चीफ भी हम सभी से कह रहे थे कि कितनी खुफिया टनल के बारे में अमेरिकी सैनिकों को कैसे पता चला, और वह यह भी बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारे बीच से ही कोई हमारी खुफिया जानकारी उन तक पहुंचा रहा है। अब मुझे भी पूरा शक हो गया था कि अमेरिका एलियन से मदद ले रहा था। वह जीव देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा था। ना तो उसके हाथ थे और ना ही उसके पैर, सिर्फ बड़े बड़े 2 कान थे जैसे इंसानों के होते हैं। ना तो उसकी नाक थी और ना ही उसका मुंह, सिर्फ एक अजीब सा जीव था। सिर्फ उसके 2 बड़े बड़े कान थे। मैंने उसे छूकर भी देखा। उसको छूने से यह एहसास होता था कि हम किसी जानवर या किसी इंसान को छू रहे हैं। मैंने हिम्मत जुटाई और अपने पैंट की जेब से चाकू निकाला और उस जीव को 2 हिस्सों में अलग कर दिया। जब मैंने उस जीव को 2 हिस्से में अलग किया, मैं वह नज़ारा देखकर चौंक गया। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं बस यही सोचे जा रहा था कि मुझे अब फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। मैं देखता हूँ कि उस जीव में से कुछ काले रंग का तरल पदार्थ बाहर निकल रहा है। मैंने देखा कि जैसा इंसानों के अंदर होता है, हूबहू लगभग उसी तरह उस जीव के अंदर से भी यह सब दिखाई दे रहा था। पर उसके अंदर से लाल खून के जगह काले रंग का तरल पदार्थ निकल रहा था। मैं फौरन अमेरिकी सैनिक और उस जीव के विपरीत होकर रेंग रेंग कर भागने लगा। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वह जीव मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मुझे बार बार ऐसा एहसास हो रहा था। मैं उस चीज के विपरीत जा रहा था, पर कुछ अनचाही शक्तियां मुझे उस तरफ खींचे जा रही थी जहां अमेरिकी सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थी और साथ में वह जीव भी वहां पड़ा हुआ था। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था वहां से निकलने की। तभी मुझे अचानक चक्कर सा आने लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। तभी अचानक मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपनी आंखें पूरी खोलकर देखने की कोशिश कर रहा था, पर मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। तभी मैंने टॉर्च अपनी आंखों के सामने लाकर उसे ऑन किया, पर मुझे उसकी रोशनी मेरी आंखों से नजर नहीं आ रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। मैं बहुत तेज तेज चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर किसी को भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। मैं रेंग रेंग कर धीरे धीरे हर जगह को छू छू कर आगे बढ़ता जा रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं यही सोच रहा था कि शायद यह सब मेरे साथ उस अजीब से दिखने वाले जीव ने किया है। मैं बहुत ही ज़्यादा रोने की अवस्था में आ चुका था और अब मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। मैं बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगा।
पर मैंने हार नहीं मानी। मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहा। फिर लगभग 1 से 2 घंटे मुझे लगे वहां तक पहुंचने में जहां से मैं आया था। मैं टनल के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया था, पर मैं ऊपर की सतह पर नहीं पहुंच पा रहा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं। पूरा ब्लैकआउट हो चुका था मेरी आंखों के सामने। मैं अंधा हो चुका था। तभी एक वियतनामी सैनिक मेरे ऊपर कूदा। मैं बहुत ही जोर से चिल्लाया। उसने मेरे से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम टनल चूहा नहीं हो, और फिर भी तुम्हें किसने अनुमति दी कि तुम यहाँ पर आओ? मैं बस उससे बार बार यही बोला जा रहा था, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी प्लीज। फिर फौरन 2-3 सैनिक वहां आ गए। उन सब ने मुझे बाहर निकाला और फिर मैं बाहर आते ही बेहोश हो गया। फिर अगली सुबह 7 बजे करीब मेरी आंख खुलती है और मैं चौंक जाता हूँ। मुझे सब कुछ दिखाई देने लगता है। मैं कल रात की वह सारी बातें सोचे जा रहा था। वह सब जो मेरे साथ हुआ, क्या वह सच था? बेशक सुबह हो रही थी, पर कल रात की सारी बात को याद करके मेरी रूह कांप रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और मुझे बुखार भी हो चुका था। मेरा एक साथी आकर मुझसे बोला, तू टनल में क्या करने गया था? और तू कल रात से बेहोश ही पड़ा है और तुझे बुखार भी हो गया। तू ठीक तो है ना? क्या हुआ था कल रात तेरे साथ? और तू टनल में करने क्या गया था? मैंने उसे कल रात के बारे में कुछ भी नहीं बताया और मैं बस बेड पर लेट गया। ऐसे ही कई राज छुपे होते हैं कहीं ना कहीं, जो हमें कहीं ना कहीं से ही पता चलते हैं। ऐसे ही कई राज छुपे हैं इस दुनिया में, इस धरती में, जो हम आम आदमियों को पता भी नहीं होता। और जिन्हें पता होता है वह आम आदमियों से उस राज को छुपा कर रखते हैं। तो दोस्तों, यह थी उस वियतनाम सैनिक की कहानी। अगर दोस्तों आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कहानियाँ लाऊं या नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत टॉपिक्स हैं और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कहानियाँ भी हैं, पर मुझे आप सभी के टॉपिक्स जानने हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर कहानी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानी ऑनलाइन पर बहुत से लोगों ने शेयर की हुई है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से फिर मिलूंगा अगली स्टोरी में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।